कुछ पूछा मैंने कुछ। और भाई चौथ ईद क्या होती है क्या? हाँ भाई होती है, क्योंकि चौथ ईद तो काफी सारे लोगों की दावत होती है ना। ऐसी भाई आज है हमारी नानी घर में हमारी दावत। सही है, जब ये तक कृषि रही थे यार से यार हीरो तो पहले से ही हूँ, लेकिन अब ज्यादा ही लग रहा हूँ। पहले क्या बोला? चल खैर भाई, मैं हीरो लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, फटाफट से कर लो। और भाई आज मैं आपको 2 सैड न्यूज सुनाने वाला हूँ। सही है, और आप लोग सोच रहे होंगे सेकंड ईद कोई व्लॉग ने बनाया, थर्ड ईद कोई व्लॉग ने बनाया। इसकी ऐसा क्या रीजन है जो मैं 4 दिन बाद व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। हालांकि दूसरी तीसरी ईद तो मेरे लिए बहुत अच्छा व्लॉग बनता है यार, लेकिन इसके पीछे भी कोई रीजन है। अब क्या रीजन है भाई, मैं आपको बताता हूँ यार। अब भाई आपको बताना चलूं यार कि मेरे साथ हो चुके 2 भंड तो नहीं, एक तो टेंशन थी करके एक बड़ी बहुत बड़ी, लेकिन हाँ एक तो भंडी के लाएगा। सही है, अब जो भंड है भाई, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ यार। भंड का सारा सीन ये है कि आप लोग ने ये वाले व्लॉग से जो पहले व्लॉग देखा, ये वाला जरा एक दफा तो थंबनेल चेक करें। सही है, ये वाला उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वाला व्लॉग देख लिया होगा। सही है, तो देख लिया भाई, सब्सक्राइब भी करा होगा, ओके। लेकिन भाई शुरू में जब मैंने स्टार्टिंग करी थी इस व्लॉग की, अस्सलाम वालेकुम करा था मैंने इस व्लॉग में, तो उसके बाद मैंने क्या कहा था दोबारा सुने जरा। पहली ईद का दूसरा पार्ट है। हाँ भाई, तो मैंने इंट्रो में कुछ ऐसा ही कहा था भाई, ये पहली ईद का दूसरा पार्ट है। तो यानी कि मैंने इससे पहले भी एक और पार्ट बनाया होगा, पहला पार्ट बनाया होगा। समझ रहे ना बात को? अब आप लोग आधी बात तो समझ गए होंगे। सही है, अब आधी बात आपको मैं समझाता हूँ। देखिए भाई, जैसे कि इसमें बोला कि मेरा दूसरा पार्ट है। जो पहला पार्ट था ना भाई, उसके अंदर पॉइंट ये हो गया कि वो व्लॉग, मेरा पहला पार्ट वाला व्लॉग मेरा डिलीट हो गया। अब यार मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी बहुत मेहनत थी उसमें भी, और मैंने बहुत एंटरटेनमेंट करवाया था उसमें आप लोगों को, और पप्पा ने उसके अंदर ईदी बांटी, और हम सब फैमिली ने मिलके आप सब लोगों को बोला था ईद मुबारक। सही है, वो सीन भी डिलीट हो गया, मतलब पूरा व्लॉग डिलीट हो गया भाई मुझसे गलती से। तो यार बहुत बड़ी टेंशन है यार, ये भी आपको बता रहा हूँ यार। मुझे अभी भी ना ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि मेरा व्लॉग ना डिलीट हो गया, हमेशा के लिए लगा मेरी आईडी उड़ गई, ऐसी फीलिंग्स आ रही है मुझे। जब मेरा वाला व्लॉग डिलीट हुआ ना भाई, तो मेरा दिल जानता था उस वक्त, मैं जानता था। सही है, तो अभी भी मैं बहुत रोया हूँ, अभी भी रोया था, कल भी रोया था, परसों भी रोया था, क्योंकि यार आपको नहीं पता कि एक व्लॉग में कितनी मेहनत होती है। बात तो सही है। जो कि मेरा पहली ईद वाला पहला पार्ट था, वो बहुत ही अच्छा बना था, और उस व्लॉग के अंदर बस मैंने ये दिखाया था कि अब्दुल्ला इतिकाफ से उठ के आया था, मम्मा पापा गए हुए थे चांद रात को बाजार, मैं मम्मा और पापा का इंतजार कर रहा था, और अब्दुल्ला भी इतिकाफ से उठ के आया था। उसी रात को, चांद रात को बारिश भी हुई थी, मैंने बारिश भी दिखाई थी, और बिजली कड़कती भी दिखाई थी भाई। मतलब उसमें मैंने काफी सारी चीजें दिखाई। उसके अंदर मैंने ईद की नमाज भी दिखाई, उसके अंदर मैं ईद की नमाज से कब्रिस्तान गए, मैंने वो भी दिखाया। उसके अंदर मैंने पापा ने जो ईदी बांटी हमें, उसके अंदर मैंने वो भी दिखाया। उसके अंदर मैंने मम्मा की बनाई हुई खीर दिखाई, उसके अंदर मैंने पापा को ईद देती हुई दिखाई, उसके अंदर हमने आप सब लोगों को बोला ईद मुबारक। तो भाई वो पूरा व्लॉग मेरा डिलीट हो चुका है। तो अच्छा भाई, मेरा पहला पार्ट तो डिलीट हो चुका था। सही है, अब मैंने दूसरा पार्ट मैंने कोशिश करके एडिट करके रोते रोते मैंने यूट्यूब पे छोड़ दिया। सही है, जब दूसरा पार्ट मैंने छोड़ा और फिर मैंने अपना जो व्लॉग है दूसरा पार्ट वाला वो मैंने देखा, तो मुझे खुद ऐसा महसूस हो रहा था कि अजानी तूने कैसा व्लॉग बनाया है यार, क्योंकि दूसरा पार्ट भाई मेरा इतना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। एक तो छोटा सा बना, ऊपर से ना यार बस मैंने ऊपर की चीजें दिखाई हैं, अंदर की चीजें कुछ भी नहीं दिखाई। मतलब कि होता है ना कि भाई एक से एक चीज दिखा रहा हूँ। ईद में ये बनाया हमने, ईद में मैंने ये करा, ईद में मम्मी पापा ने ये करा, ईद में भाइयों ने ये करा है, ईद में मानते की ईद ये आई है, मैंने कुछ भी नहीं दिखाया भाई दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट एक तो मेरा 8 मिनट का था, ऊपर से भाई कि मेरा दूसरा पार्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। तो मुझे पहले पार्ट की इतनी याद आ रही थी कि यार आप लोग पहला पार्ट देखते तो आप लोग को बहुत मजा आता। उसके अंदर पूरी चांद रात दिखाई है, उसके अंदर मैंने पूरी ईद दिखाई है। तो यार मेरा पूरा डिलीट हो गया। मुझे अभी तक दुख हो रहा है कि यार इतनी मेहनत थी मेरी इस व्लॉग में, डिलीट हो गया यार। दुख तो है, लेकिन क्या करें भाई, बोलते हैं जिंदगी के साथ साथ सोचते रहो। जितनी जिंदगी आगे बढ़ते जाए उतने ही आप आगे का सोचो, पीछे का बिल्कुल भूल जाओ। वैसे मैंने जब मेरा व्लॉग डिलीट हुआ ना, मैं बिल्कुल भूल गया। मैंने कहा यार खल्ली बल्ली करो, अगर चल गया कोई बात नहीं। अब इंशाल्लाह मेरा दूसरा पार्ट था वो छोड़ दूंगा, लेकिन दूसरा पार्ट मेरा इतना अच्छा नहीं गया। तो भाई अब आप लोग सोच रहे होंगे, जब अजान भाई पूरा व्लॉग डिलीट हो चुका है तो आपके पास में छोटे छोटे सीन कहाँ से आ गए। दरअसल भाई सीन कुछ ऐसा है कि मैं जब व्लॉग बना रहा था पहले पार्ट वाला, तो उसके अंदर मैं वर्टिकल में भी व्लॉग बना रहा था कि इसके छोटे छोटे क्लिप बनते रहे, वो मैं छोटा सा मिनी व्लॉग बना लूं। लेकिन भाई अब वो मिनी व्लॉग में नहीं जाएगा, अब वो आएगा ये वाले व्लॉग में,
और आपको दिखाऊंगा कि मैंने पहले पार्ट में क्या क्या दिखाया था और पहले पार्ट के सीन क्या क्या है। सही है, तो अभी स्टार्ट करें, फिर स्टार्ट करते हैं भाई। और भाई छोटे छोटे क्लिप नहीं, पहले पार्ट के ही नहीं है सिर्फ, ये दूसरे पार्ट के भी हैं। सही है, छोटे छोटे क्लिप पहले पार्ट के भी है और दूसरे पार्ट के भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि दूसरा पार्ट भी एक तरह का ऐसा है कि ना देखेंगे बराबर ही है। तो भाई फटाफट से जाके अब वाली वीडियो और पिक्चर और पिक देखो। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। हाँ भाई लाडलो, ईद मुबारक। क्या हाल चाल है भाई? नमाज पढ़ ली या फिर मेरी किस्मत बना रहे हो? अरे मेरी किस्मत बना रहे हैं, नमाज भी पढ़ी है ना। देखो हम तो ईद की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान जा रहे हैं डायरेक्ट है। तुमने अभी तक ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी। अच्छा अगर टोपी होती है क्या अंदर जाने हैं, बदतमीज किस्म के इंसान है ना। चलो भाभी दिल कितनों का आईएच के तू सोनी 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 आजा माही वे जाऊं मुझे लगती तू कितनी सारी वे। वीडियो बन गई ऐसे क्या
अच्छा ये मान के ले ये पैंट एक है एक पेंट है और एक सलवार कमीज का है। सही है माशाल्लाह। गणेश के स्लीपर है, सूट है इसमें। इसको जरा बंद कर दे, यार बंद कर दे। स्टार्ट माशाल्लाह। निकाल लिए किसी ने बच्चे मेरी तो आ गई। तो देख जल्दी कर लो आजान, जल्दी कर लो, खाना लगाना मुझे। रख दो ना आगे। आजान जल्दी करो पापा। रयान हटू रयान। चॉकलेट मिलती है, 30 वाली चॉकलेट मिलती है, 30 वाली चॉकलेट। अरे वो लोग यार गेरी में कैसे आती अपने देवर की बारात लेके हमारी वाली वापस आ गई। परस मुझे है ना? बीच वाली हो गया कैंडल की कमी है बस। कैंडल ले आई।
करता हूँ कि आप लोगों ने सारी पिक्चर और सारी पिक और सारी वीडियो देखी होंगी। सही है भाई, तो देख ली। अब आप लोग क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। और भाई माशाल्लाह ये दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा है, मुझे अभी तक याद रहेगा ये दिन। सही है, लेकिन इसका व्लॉग डिलीट हो गया मुझसे। बस ये गलती हो गई मुझसे कि तो पहले पार्ट वाला व्लॉग डिलीट हो गया, ऊपर से दूसरा पार्ट वाला व्लॉग मेरा इतना बेकार बना है कि बता नहीं सकता भाई। चलो भाई, इस बात को अब खत्म करते हैं। अब करते हैं दूसरे रीजन की बात कि मेरा दूसरी ईद का और तीसरी ईद का व्लॉग क्यों नहीं आया। हाँ भाई, तो दूसरी ईद को तीसरी ईद को व्लॉग छोड़ने का ना रीजन ये था कि भाई हमारे जो पप्पा हैं उनकी तबीयत बिल्कुल अचानक से खराब हो चुकी थी। सही है, तो पूरे घर वाले टेंशन में थे। हमारी पहली तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी गुजरी है, जिसकी कोई हद नहीं। हाँ, जो व्लॉग डिलीट हो गया वो अलग दुख है। सही है, लेकिन भाई दूसरी और तीसरी ईद में मेरे पप्पा को ऐसी नजर लगी है भाई कि मेरे पप्पा सोफे से वापस उठ नहीं पाए। अब भाई सीन कुछ ऐसा है, हमारे जो पप्पा हैं, सही है, अब आपको पता है कि घर का जो सरबराह होता है भाई वो कितनी टेंशन लेके रखता है घर की, कि घर आगे कैसे चलाना है और किस तरह घर को हैंडल करना है, किस तरह कहाँ मोड़ पे लेके जाना है घर को। तो वैसे ही भाई मेरे पापा बहुत सोचते हैं भाई घर के बारे में। हाँ भाई, तो मेरे पापा की तबीयत क्यों खराब हुई, कैसे खराब हुई, मैं आपको शुरू से लेके आखिर तक बताता हूँ कि मेरे जो पप्पा हैं घर की टेंशन नहीं रखते हैं 24 घंटे। अब भाई पहली ईद की रात को कुछ ऐसा होता है कि हमें यहाँ का पता भी नहीं था कि हमारे साथ ये सीन हो जाएगा। यार जो हमारे पप्पा हैं उनका हो गया था ब्लड प्रेशर हाई, और पापा को रात को नींद नहीं आ रही थी। पहली ईद की रात को पापा को नींद नहीं आ रही थी, पापा बेचैन थे बिल्कुल, और पापा बहुत टेंशन में थे। तो फिर पापा गए अस्पताल रातों रात। कितने बजे? 6 बजे, रात के 6 बजे। हालांकि ईद आ गई भाई, अब रमजान भी नहीं है, पर रात को हमें बगैर बताए बिल्कुल चुपचाप से अकेले निकल चुके थे। 6 बजे रात के, सुबह ही लगा लो 6, सुबह के 6 बजे चुपचाप पापा निकल चुके थे कार्डियो। अब भाई जब पापा गए अस्पताल रात के 6 बजे, सुबह के 6 बजे, तो मम्मा उस वक्त उठ चुकी थी। सही है, अब जब मम्मा उठी तो मम्मा ने कहा पप्पा कहाँ हैं। अब पापा को मम्मा ढूंढती रहेंगी, पापा अंदर होंगे या फिर बाहर कमरे में होंगे, अंदर कमरे में होंगे। मम्मा जगह जगह ढूंढ रही पापा को, सही आवाज भी दे रही, लेकिन पापा थे नहीं। मम्मा ने हम सबको उठाया, जैसे कि अमान भाई, अनस भाई, मैं, रयान, हम सबको उठाया और बोले कि पापा गायब हो चुके हैं। पापा कहाँ गए अब मुझे ये भी नहीं पता। अब हम लोग सब लोग टेंशन है, पापा कहाँ चल गए, पापा कहाँ चल गए। अब पापा आते हैं 7:30 बजे घर पे। सही है, तशरीफ लाते हैं पापा। तो हम पूछते पापा क्या हुआ था इससे जो आप चुपचाप से गायब हो गए थे रातों रात। पापा ने हमें बताया कि बेटा मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई आ रहा था, और जिसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से मेरी टांगों में भी दर्द हो रहा था और मेरी जगह जगह दर्द हो रहा था, और मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई आया। जब पापा डॉक्टर को दिखाने गए थे, पापा ने कहा डॉक्टर को जब मैंने दिखाया ना कि मुझे ऐसी बेचैनी सी हो रही है, तो डॉक्टर ने जब भाई चेक किया ना पापा का ब्लड प्रेशर, तो भाई पापा का ब्लड प्रेशर आया 185। अब भाई 185 कोई आसान बात नहीं है भाई, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और भाई इसके अंदर बंदे को अपने आप में बहुत परहेज करना चाहिए और अपने आप पे सिर्फ तवज्जो देनी चाहिए कि मुझे कुछ हो ना जाए भाई, तो अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इसलिए भाई जो हमारे पापा वो कुछ खाते हैं, गुटखा कुछ खाते हैं, नहीं क्या है वो, तो वो हमने करा दिया पापा का बंद। और पापा का भाई गोश्त भी हो चुका है बंद, और पापा की कंडीशन 2 दिन से बहुत खराब है भाई, और हम लोग पूरे घर वाले बहुत टेंशन में हैं। तो भाई बस ये 2 ही रीजन थे जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं छोड़ पा रहा था। और आप लोगों को पता है कि बाप का घर में कितना बड़ा रुतबा होता है, और भाई मुझे अपने पप्पा से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। मुझे क्या, मेरे सारे भाइयों को प्यार है, और भाइयों क्या भाई हर किसी को अपने माँ बाप से प्यार है। अम्मा तो मेरा जो व्लॉग डिलीट हुआ क्या कहना चाहोगी? बहुत जो दुख की बात है कि आपकी जो इसी नज़र लगी ना हम लोगों के घर में, अल्लाह हर किसी को नजर बस से बचाए। पापा की तबीयत खराब हो गई, और ये बुरी नज़र वाले ना अल्लाह ताला पे रहम फरमाए। देखें जो भी नज़रें हैं ना जिसकी भी है, माशाल्लाह बोला करें आप लोग, माशाल्लाह बोलने से आपके साथ में तो फ़र्क नहीं आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमें भी दुआ में याद रखें। किसी पप्पा को के लिए दुआ की गुजारिश करती हूँ मैं, किसी पप्पा की ज़रूरत तबीयत ख़राब है, इसकी मैं गुजारिश करती हूँ आप लोगों से कि दुआ कीजिए कि मेरे इसके पप्पा की जो है ना तबीयत। क्या चाहिए? पीछे इसमें ईद नहीं मिली, पीछे मांग रही है। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि बस दुआ कीजिए हमारे लिए भी,
और जो नज़र लगी है उस नज़र को अल्लाह ताला हमारे ऊपर से हटाए, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े काम करने को कुछ नहीं होता, हमारे छोटे से काम में अल्लाह ताला ने इतनी खुशियाँ दिखाई है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, इतना मज़ा आया, इतना हल्ला गुल्ला हुआ कि बस मैं सब कुछ भूल गई। और बाकी अल्लाह सबको ये खुशियाँ दिखाए, अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी खुशियाँ दिखाए, सबके घर में ये खुशियाँ आए। हमारे तो दुआएं, हम दिल से दुआएं करते हैं, हम किसी का बुरा न सोचते हैं ना करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ध्यान आपकी कितनी दी जम हुई खत्म हुई है, ये जम हुई है। मेरे गुल्लक में ना 700 पड़े हुए, वो निकाल निकाल के ना चीजें खा रहा हूँ। अच्छा, गुल्लक में के 700 पड़े में निकाल निकाल के चीजें खा रहे हो। अल्लाह, गुल्लक में ही पैसे रहने दे भाई, खाता रहेगा तो कैसे जमा करेगा। इसका यही काम है, खाता रहता जमा करता रहता। लोग पसंद आए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। और भाई आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था। इंशाल्लाह अब रमजान भी खत्म हो चुके हैं ना और ईद भी खत्म हो गई, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपना आम दिनों की डेली व्लॉगिंग करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।